नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनावी नक्शे पर एक क्षेत्र नहीं होती, बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक संदेश का प्रतीक बन जाती हैं। बांकीपुर ऐसी ही एक सीट है। बांकीपुर पटना के दिल में बसी ये विधानसभा सीट हमेशा से बिहार की राजनीति का केंद्र रही है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है। एक सीट के लिए जिस तरह की ताकत और ऊर्जा झोंकी गई है, उसने इस मुकाबले को पूरे बिहार का सबसे चर्चित चुनाव बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि कौन विधायक बनेगा, बल्कि ये भी है कि इस चुनाव के परिणामों के जरिए कौन पूरे बिहार को एक बड़ा संदेश दे पाएगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। अभी 1 साल से मीठापुर का ब्रिज टूटा हुआ है, कभी देखने भी गए हैं क्या? व्यवसायियों की मंडी की हालत वो है, आना जाना मुश्किल है। मंदिरी नाला का हवाला सिर्फ घोटाला का हवाला है वो, कि जो नवंबर 2025 में 10-10 हजार रुपए में का लालच देकर जो सरकार ने वोट खरीदा है और सरकार बनी है, उसका हिसाब बांकीपुर में चुकता किया जाएगा। किसी के लिए बात प्रतिष्ठा की है, तो किसी के लिए राजनीतिक पटल पर बड़ी वापसी की, तो वहीं किसी के लिए बिहार की राजनीति में पैर जमाने की। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। पूरी पार्टी बूथ तक तैयारी कर रही है। पिछले 3 दशक से लगातार बीजेपी एनडीए यहाँ से चुनाव जीतता रहा है। किला है, गढ़ है, वो सब इस बार ध्वस्त होना है। ध्वस्त हो जाएगा इस बार किला, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं वहाँ से किसी को टिकट देंगे, वो जीत करके ही आएगा। यही तो अहंकार जो है, उसका जवाब इस बार जनता देगी अपने वोट के माध्यम से। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा हारने जा रही है, और जब भाजपा हारेगी तो सिर्फ कोई यहाँ नया विधायक नहीं बनेगा, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। तीनों दल अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, आरोप भी लगे, जवाब भी दिए गए और जनता तक अपनी अपनी बात पहुंचाने और हर संभव कोशिश भी की गई। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आखिर फैसला किसी नेता, किसी मंच या किसी रोड शो का नहीं होता। आखिरी फैसला उस मतदाता का होता है जो मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। देखिए, मेरी राय तो यही है कि जैसे बीजेपी अभी बहुमत में है, क्षेत्र में अगर बीजेपी काम करेगी तो बीजेपी का ही विधायक होना चाहिए वहाँ पे, वो ज़्यादा सक्सेस करेगा काम के लिए। नई पार्टी है जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी खुद खड़ा है, तो मेरा पूर्ण रूप से समर्थन उनको रहेगा। यहाँ से तो अगर भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल का जो खड़ी हैं, इससे रेखा गुप्ता कहते हैं, उनको जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए, हम लोग किसी को नहीं जिताना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ विकास को जिताना चाहते हैं। जो भी यहाँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हों, वो बांकीपुर विधानसभा के लिए काम करें और यहाँ के युवा के लिए भी सोचें, जो सूखा नशे में बर्बाद हो रहे हैं उनको रोजगार का काम करें। बांकीपुर सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, ये बिहार की राजनीति की प्रतिष्ठा का रण क्षेत्र बन चुका है। इस चुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधायक का नाम तय नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के मनोबल, रणनीति और संदेश पर भी असर डाल सकते हैं। क्या एनडीए अपनी पकड़ बरकरार रखेगी? क्या आरजेडी वापसी करेगी? या फिर जनसुराज इस चुनाव में नया इतिहास लिखेगी? इसका जवाब अब सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है। बीजेपी निकल जाएगी, जनसुराज इस बार ठीक लग रहा है जी। आरजेडी, रेखा गुप्ता। आपको कहा ना कि कोई भी पार्टी ऐसी काम तो करती नहीं है, वो तो वोट लेती है, फिर जब जीत के चली जाती है दोबारा लौट के आती नहीं है। किसी पर नहीं, आज के युग में किसी पर विश्वास नहीं है, या जनसुराज हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, किसी पे नहीं है।
फिलहाल आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आप द बिहार।